दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। आज अपन की जो सीईटी एग्जाम हुई है, उस सीईटी एग्जाम में जो बड़ी भर्तियां हैं, सबसे बड़ी भर्तियां, उन सबसे बड़ी भर्तियों पर अपन चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक दबाएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें आपकी कोई समस्या है। देखो मित्रों, हमारा काम होता है कि विभागीय सूचना, नौकरी के साथ साथ हम विभागीय सूचना लेकर के एक ऑथेंटिक सूचना सभी मित्रों तक उपलब्ध कराना। देखो मित्रों, आपके जो कमेंट आते हैं उनके आंसर तो हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि ऑफिस में ज्यादा बिजी रहते हैं कार्यों में, लेकिन हम जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए शाम को एक वीडियो जरूर बनाता हूं। एक खुशखबरी और है मित्रों कि मैंने प्रतिदिन प्रतिदिन करंट अफेयर, जो आपका सुजस बुलेटिन चलता है, उस सुजस बुलेटिन से मैं डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा। और जब भी आपके कोई मित्रगण आईएएस आरएएस हो या कोई से भर्ती सेवा में हो, तो आप उनसे पूछना कि सुजस बुलेटिन में आप राजस्थान सरकार का खुद का एक पत्रिका है, खुद का एक न्यूज संभाग है, खुद का एक न्यूज चैनल है, जिससे राजस्थान सरकार की समस्त उपलब्धियां आती हैं। तो मैं आपके प्रत्येक क्वेश्चन उससे निकाल करके आपके लिए सुजस बुलेटिन से मैंने आपके वीडियो बनाता हूं। मैंने सुजस बुलेटिन से आपके प्रत्येक करंट अफेयर का वीडियो डाल दिया है। आप उनको ज्यादा से ज्यादा से देख लें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस प्रकार से लगा या किस प्रकार सुधार करने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं मैं। उस आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख ले। देखो मित्रों, दो बड़ी भर्तियां हैं, दोनों पर अपन चर्चा करते हैं इस सीईटी में। देखो, मैं जो भी काम करता हूं विथ प्रूफ के साथ में। एक अपन की जेआरए भर्ती है। काफी मित्रों को मेरे पास फोन भी आए और मैसेज भी आए कि सर जो जेआरए और टीआरए भर्ती है, उनका सिलेबस में कोई परिवर्तन रहेगा या नहीं। तो अपन उस पर तैयार, उस पर बात करते हैं। जो पाठ्यक्रम है इसका, उस पर मैं बात करता हूं। तो जो जेआरए एंड टीआरए भर्ती आरपीएससी ने ली थी पिछली बार, क्योंकि लेकिन इस बार आरएसएम एसएसबी के द्वारा ली जाएगी। उस समय आरपीएससी ने ली थी, लेकिन इस बार आरएसएम एसएसबी के द्वारा ये भर्ती ली जाएगी। इस भर्ती में मित्रों दो पेपर होते हैं। एक होता है प्रश्न पत्र 1 और एक होता है प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में अपन के 150 प्रश्न आते हैं 450 नंबर के, और प्रश्न पत्र 2 में भी 150 प्रश्न आते हैं 450 नंबर के, जिसमें 75 प्रश्न आपके हिंदी के आते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। 75 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न हिंदी के 75 अंक के, 25 प्रश्न इंग्लिश के 75 अंक के, फिर आपकी जीके के जो राजस्थान के, ओनली राजस्थान जीके आती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या परिवर्तन इसमें हो सकता है। 25 प्रश्न 75 अंक के राजस्थान जीके के, दैनिक विज्ञान के 25 प्रश्न आते हैं 75 अंक के, गणित के 25 प्रश्न आते हैं 75 अंक के, कंप्यूटर के सिद्धांत 25 प्रश्न कंप्यूटर के आते हैं 75 अंक के। ढाई घंटे का अपन का ये पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 450 का। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न 450 के होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या काफी मित्रों के में से? तो हाँ जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी 3 गलत के लिए 1 सही को काट लिया जाता है। अब सिलेबस अगर परिवर्तन होता है तो मित्रों, तो देखो, अगर आपकी सिलेबस की तैयारी बात करें तो देखो, आपने सीईटी में कंप्यूटर पढ़ लिया, गणित भी आपने पढ़ी है, दैनिक विज्ञान भी आपने पढ़ी है, राजस्थान की जीके भी पढ़ी है आपने, अर्थव्यवस्था के साथ साथ सब कुछ पढ़ा है आपने, राज्य व्यवस्था भी पढ़ी है, राजस्थान की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, जिला प्रशासन सब आपने पढ़ा है। अंग्रेजी भी आपने, ग्रामर वगैरह सब कुछ पढ़ी है, और हिंदी भी आपने पढ़ी है। सीईटी में लगभग आपका कंप्लीट ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसके अलावा सेकंड पार्ट में क्या किया है? देखो, सेकंड पार्ट में आपका ये रहा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये भी आपने कंप्लीट पढ़ी है, क्योंकि इकोनॉमी आपकी सीईटी में पूरी थी ग्रेजुएशन लेवल में, 10+2 में तो कम है खैर, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में कंप्लीट थी। तो लगभग अपन बात करें तो लगभग आपने 60 से 65% जो कोर्स है वो आप पढ़ चुके हो कंप्लीट। राइट, अब जो बचा है वो क्या रहा है? वो रहा है भाई बुकिंग, बुक कीपिंग और लेखाकर्म, जो अकाउंटेंसी है आपका 25 प्रश्न 75 अंक के, वो रहा है। बिजनेस मेथड है जो आपका व्यवसाय पद्धति, वो आपके 25 प्रश्न 75 अंक का वो रहा है। लेखा परीक्षा है ना, लेखा परीक्षा में आपकी आ जाएगी ऑडिट, जो ऑडिट के 25 प्रश्न है। ऑडिट तो वैसे भी छोटी है, देखो ऑडिट ज्यादा बड़ी नहीं है। ऑडिट मुश्किल से मैं आपकी बात करूं तो 40 से 50 प्रश्न की ऑडिट है, जो आपके महीना भर में कंप्लीट हो जाएगी। बिजनेस मेथड भी कम है। जो ज्यादा बड़ा जो है ना, वो है बही खाते।
बही खाते और इंडियन इकोनॉमी दोनों ही बड़े हैं, बाकी आपके छोटे हैं, और घबराने की कहीं बात नहीं है। हम खुद लगे हुए हैं मित्रों, तो मैं एक एक करके आपके 100 कम से कम डेली मॉडल पेपर कराऊंगा, डेली मॉडल पेपर करवाने वाला हूं मैं, जिसमें RSR, GFNDR, ऑडिट, बिजनेस मैटर, अकाउंटेंसी के प्रत्येक दिन अपन करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। मैं आपके लिए, आप इस JRA एंड TRA को छोड़ो, JRA एंड TRA को छोड़ो, और जिनके अच्छे नंबर आए वो आज से तैयारी चालू कर दो। शीघ्र ही अपन एक मॉडल पेपर जारी करने वाले हैं, शीघ्र ही मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। RSR के नियम में थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन ज्यादा बड़े नहीं है। ज्यादा आपकी बात करें 40 से 50 पेज में आपके समस्त RSR और GFNDR, 17 CCA, 16 CCA और जो 86 नियम नंबर 1 भाग 7, 1, 2, 3, 7 और जो भाग 14 है वो तमाम आपके क्लियर हो जाएंगे। GFNDR के भी हो जाएंगे। RSR, GFNDR छोटे छोटे सब्जेक्ट है। तो आपके देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि कहां से आप ज्यादा नंबर ला सकते हो, तो देखो 25 में से अगर अच्छे तैयारी करते हो ना, तो आपके 22 क्वेश्चन आपके इजीली इसके सही हो जाएंगे, GFNDR के। 25 में से 22 क्वेश्चन आपके इजीली RSR के हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के तो भगवान ही पता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अच्छी तैयारी करते हो तो 18 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। लेखा पद्धति ऑडिट की दावे के साथ 22 प्रश्न हो जाएंगे, अच्छी तैयारी करते हो। व्यवसाय पद्धति के आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे, और अकाउंटेंसी के भी आपके 20 प्रश्न हो जाएंगे। यानी 20 और 20 40, और 40 80, और 80 और 102, और 102 124। 124 में से अगर आपके 24 प्रश्न भी गलत निकलते हैं, 24 प्रश्न या अपन 12 प्रश्न भी गलत निकलते हैं, तो आपके 108 प्रश्न सही होंगे, और 108 या 105 पे हो गई आपकी कितनी परसेंट, 70%। तो आप इजीली, ज्यादा आप टेंशन मत लो, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आप अगर सही ढंग से पढ़ने लगे ना, तो ये दो ही बड़े हैं, एक तो है अकाउंटेंसी और एक इंडियन इकोनॉमी। बाकी आपकी, मुझे नहीं लगता है आपकी 2 महीने का सिलेबस है, 2 महीना में आपके RSR, GFNDR, ऑडिट, बिजनेस मैटर आपके क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका बड़ा चैप्टर था, जो आपकी खुशखबरी है कि आपने बड़ी अच्छी तरीका से CAT में क्लियर कर लिया, उसमें ज्यादा इतने लफड़े होने वाले नहीं है। तो एक तो ये मित्रों, ये सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, ये सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, और इसमें लगभग पोस्ट होने वाली है 4000। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, जो काफी मित्रगणों को मेरे पास में फोन भी आए और कमेंट भी आए, और ये यूट्यूब पे भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अभद्र भाषा करने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। 5537 के आसपास जो पोस्ट थी ना, वो JRA की, उन्होंने एक आता स्वीकृत, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो स्वीकृत पद थे, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो JRA जो लगे हुए हैं बैच वाले, वो सबकी सब AA सेकंड में हो गए। AA सेकंड में उनका प्रमोशन हो गया। लगभग 237 हैं वो JRA बचे हुए हैं, और वो भी किस लिए, डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। आपका अगर कोई मित्र गन लगाए तो उससे पूछ लेना, डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से लगाए। मैं जो बताता हूं ना, विद प्रूफ का बात करता हूं, मैं फालतू बात करता नहीं हूं। आपको जो भी बताऊंगा सबूत के साथ बताता हूं। 237 बचे हुए हैं, जिनका विगत 15 दिन में, 15 डे में प्रमोशन होने वाला है, दोबारा बेबी AA सेकंड में हो रहे हैं। तो आपकी जो 5537 पोस्ट है वो यथावत खाली रह जाएंगी। तो ये भर्ती है ना, वो 4000 के लिए तो फाइनेंस फाइल जा चुकी है, और उसके बाद में अब देखते हैं कितनी स्वीकृति देता है। ये फाइनेंस के ऊपर है, कि सर्वोपरि डिपार्टमेंट होता है, वो वित्त विभाग होता है। आप GFNDR में पढ़ोगे वित्त विभाग की हैसियत क्या है, वित्त विभाग की परमिशन क्या है। कोई भी कार्य वित्त विभाग के बिना परमिशन के नहीं किया जाता है। तो आप जब भी पता चलेगा, आप GFNDR पूरा पढ़ोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि वित्त विभाग कितनी बड़ी तोप है, और वित्त विभाग की क्या भूमिका है अपने राजस्थान में। ये आपका जो सिलेबस है संपूर्ण, वो संपूर्ण सिलेबस है ना। वो अपन सिलेबस में अपन बात कर लें तो देखो, संधि और समास आपने इसमें CAT में पढ़ी है। समास आपने पढ़ाई है, उपसर्ग पढ़े, प्रत्यय पढ़े, पर्यायवाची पढ़े, विपरीतार्थक पढ़े, अनेकार्थक नहीं पढ़े, है ना। तो एक टॉपिक तो ये पढ़ना है। शब्द योग में नहीं पढ़े, ये टॉपिक पढ़ना है। संज्ञा भी आपने पढ़े, शुद्ध शुद्ध पढ़े, अब बाकी शुद्ध शुद्ध पढ़े। कृतवाचक, भागवाचक ये आपने नहीं पढ़े, उसमें सकर्मक अकर्मक क्रिया ये भी आपने नहीं पढ़े। मुहावरे आपने पढ़े हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये नहीं पढ़ा है ना। अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है। पत्र और ये, तो आपने लगभग 4 टॉपिक नहीं पढ़े हैं, बाकी सब पढ़े हैं। तो आपका, मुझे लगता है ये आपका क्लियर है। हिंदी, अंग्रेजी में आपने टेंस पढ़े हैं, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट,
अफर्मेटिव और ये सेंटेंस पढ़े, आर्टिकल डिटरमिनर्स पढ़े, प्रोपोजिशन भी पढ़े, ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन भी पढ़े आपने, और ये सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड, प्रीफिक्स सफिक्स आपने नहीं पढ़े, एक टॉपिक तो इसको पढ़ लेना। कंफ्यूजेबल वर्ड आपने नहीं पढ़े, पैसेज आपने पढ़ा है, और नॉलेज आपने जो लेटर है ऑफिशियल लेटर वो भी आपने पढ़े। तो इसमें कितने, 2 टॉपिक आपने नहीं पढ़े। सामान्य विज्ञान में सॉरी सामान्य ज्ञान में आपने लगभग पूरे पढ़े, एकीकरण भी पढ़ा है, किले स्मारक, चित्रकला, हस्तकला भी पढ़ी है, बोलियां भी पढ़ी है, नृत्य भी पढ़े, और राजस्थान संस्कृति परंपरा विरासत भी पढ़े, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता भी पढ़े हैं, पर्यटन, प्रमुख व्यक्ति, सब कुछ पढ़ा है इसमें। तो आपने इसमें आपके पूरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, सिंचाई भी है, खनिज संपदा है, जनसंख्या है, प्रमुख खनिज, ये भी आपके सिलेबस में है और आपने पढ़े भी हैं। मुख्य राज्यपाल पढ़ा है, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी पढ़ी है, जिला प्रशासन पढ़ा है, मानवाधिकार आयोग, लोक आयुक्त, निर्वाचन आयोग, सूचना आयुक्त, लोक नीति, विविध अधिकार, ये आपने नहीं पढ़ा, इसको पढ़ लेना है ना। नागरिक अधिकार पत्र, ये भी नहीं पढ़ा, तो 2 टॉपिक इसमें से नहीं पढ़े। राज्य व्यवस्था में आपने कृषि उद्योग पढ़ा है, समृद्ध विकास पढ़ा है, आधारभूत संरचना संसाधन ये नहीं पढ़ा है, विकास योजना ये भी पढ़ी है। तो एक टॉपिक आपको इसने नहीं पढ़ा है, इसमें से आप लोग पढ़ लेना। और समसामयिक घटना में अपन ने पूरे मुद्दा पढ़े ही हैं राजस्थान और भारत के, तो आप लगभग 6 माह की और तैयार कर लेना। और मैं डेली आपको करंट पढ़ा रहा हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान की तरफ से आप बिना टेंशन के सो, राजस्थान के तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साइंस में आपने ये पूरी चीज पढ़े हैं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन से लेकर के, और संपूर्ण चीज अपन की साइंस का ये कि ये यथावत सिलेबस रखा है। हाँ, मैथ में थोड़ा सा अंतर आया है, मैथ में जो समय और कार्य, एक तो आपके में ये नहीं था समय कार्य, और दूसरा ये था समय दूरी, ये वाला टॉपिक नहीं था। और आपका जो क्षेत्रफल वाला टॉपिक है, वो क्षेत्रफल वाला अब नहीं है। जो आपने क्षेत्रफल पढ़े थे ना 2D और 3D, ये वाला चैप्टर नहीं है अब। समय कार्य और समय दूरी ये वाला पढ़ लेना है ना। घनगनाभ भी नहीं है अब, जो घनगनाभ है वो भी वाला नहीं है। तो आपको 2 समय कार्य, समय दूरी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर में हाँ, जो आपका MS ऑफिस तो आप पढ़ चुके हो। MS ऑफिस के अलावा आपके जो इसमें है वो इंटरनेट है, जनरेशन है, पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो आप पढ़ ही चुके हो। ये आपका सिलेबस था जो लगभग 10-8 टॉपिक नहीं पढ़े, बाकी आपने सब पढ़े। ये आपका पूरा सेकंड टॉपिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी आपने पढ़ रखी है, बाकी आपका मुझे लगता है कि देखो 70% सिलेबस आपका कंप्लीट है, 30% सिलेबस आपका बचा हुआ है। तो ये आपकी थी JRA एंड TRA की बात। हल्का सा पटवार में और देख लेते हैं जो 4,500 पद आने वाले हैं। 4,500 पद हैं जो पटवार भर्ती के आने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। RSM-SSB के द्वारा 2019 में ये भर्ती ली गई थी। इससे पहले भी RSM-SSB के द्वारा 2015 में ली गई थी। उस समय मित्रों प्री और मेंस 2 एग्जाम हुई थी, आपको ध्यान हो तो, एक प्री और एक मेंस। लेकिन इस बार एक ही